डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलो अल्केन्स। ये 12th क्लास का सेकंड पार्ट का यानी सेकंड बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। आज हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, यानी हम हेलो अल्केन बनाते कैसे हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। तो सबसे पहले आपको हेलो अल्केन पहचानने आना चाहिए। तो देखिए, हेलो अल्केन को हम पहचानते कैसे हैं। ये है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के साथ जब एक कोई हाइड्रोजन ऐड कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा आपको क्या, अल्केन। क्योंकि अल्केन से ही एक हाइड्रोजन जब हटा था तो बना था क्या, अल्काइल। और इस हाइड्रोजन इस अल्केन से क्या होगा कि यदि आप इससे एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसके जगह पर किसी हैलोजन को, जैसा कि आपको पता है कि हैलोजन में आता है कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई इस हाइड्रोजन के जगह पर यदि चला जाए तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा आपके पास कौन, RX। और यही कहलाएगा, ये हेलो वाला पार्ट है, ये अल्केन वाला पार्ट है, तो ये कहलाएगा आपको हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में आपका ये कौन कौन सा, ये हो गया आपका बर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये हो जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स और इसका दूसरा नाम हो जाएगा अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स। तो जब आप अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके जरिए, हैलोजन के जरिए, तो जो नया कंपाउंड मिलता है वो आपको मिलेगा कौन, हेलो अल्केन्स या तो अल्काइल हेलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे CH4, ये आपको पता है कि CH4 तो मीथेन है यानी अल्केन है। ये है आपके पास कौन, मीथेन। और इसमें से आप एक हाइड्रोजन को आप हटाइए, तो जैसे ही एक सिंगल से हाइड्रोजन को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या, CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये, तो ये बना देगा आपको क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में देखिए, यहाँ अल्क के जगह पे जब सिंगल कार्बन एटम हो तो बोलते हैं मिथ, 2 हो तो इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ही बोलेंगे। तो ये सिंगल कार्बन एटम है, तब इसको हम बोलेंगे मिथाइल। आपने इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पर मान लिया कि आपने ऐड किया है क्लोरीन, जो कि एक क्या है, हैलोजन है, तो ये हो जाएगा Cl। तो ये कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा, मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। और इसे आप, ये इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। आइपिक नेम में क्या लिखिएगा, ये क्लोरीन है, तो सबसे जगह ये हेलो के जगह पे आप क्या लिखिएगा, क्लोरो। क्लोरो थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें हम, क्योंकि इधर दिखेगा नहीं। देखिए क्लोरो, और क्या होगा इसमें, सिंगल कार्बन एटम है तो क्या लिखिएगा, मिथ। और इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखिएगा क्या, ANE। तो यही हो गया आपके पास कौन, क्लोरो मीथेन। यहाँ जो मीथ है ये है बर्ड रूट, ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये जो है क्लोरो, ये 2 डिग्री हो गया प्रीफिक्स, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसी को हम कहेंगे कि जो CH3 है इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, और ये जो Cl है इसको रिप्रेजेंट किए X से, तो इसी वजह से ये कहलाया आपको क्या, हेलो यानी क्लोरो, अल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, और इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हेलो अल्केन। आप आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हेलो अल्केन्स के बारे में। हेलो अल्केन्स का जब आपसे परिभाषा पूछे तो आप क्या बताइएगा कि जब हम किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके जरिए, कोई न कोई हैलोजन के जरिए, तो जो नया जो यौगिक बनता है वही यौगिक कहलाता है हेलो अल्केन। यानी ये परिभाषा हो गया कि जब कोई अल्केन में से
हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसके जरिए, किसी न किसी हैलोजन के जरिए, तो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा वही कंपाउंड कहलाता है हैलोअल्केन। हैलोअल्केन का ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया परिभाषा यानी डेफिनेशन। आज हम विस्तृत में चर्चा करेंगे कि इस हैलोअल्केन्स को अलग अलग कंपाउंड्स के जरिए हम कैसे बनाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। तो यहाँ हमारे पास कंटेंट है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग समझते चलें हैलोअल्केन्स, इसके प्रिपरेशन की हम बात करें। तो चलिए देखिए यहाँ से बारी बारी से। हैलोअल्केन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, के निर्माण की सामान्य विधियां पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं, यानी अंग्रेजी में कहेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, यानी हैलो, अल्क और एनी। एनी रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी अल्काइल हैलाइड इसी को कहते हैं। हम हर जगह पढ़ेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है RH, यानी यहाँ अल्काइल ग्रुप और ये हैलाइड ग्रुप, इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के सर्वोत्तम रूप से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हैलोअल्केन है इसको हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास अल्कोहल, ROH। अल्कोहल कहा जाए तो ROH से ऐसे समझिएगा। जब अल्कोहल से जब ये हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, किसके जरिए, हैलोजन के जरिए, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम हटा दिए जो कि निगेटिव साइन से दिखा रहे हैं, और हैलोजन जिसको हम ऐड करेंगे उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं, तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका कौन सा, हैलोअल्केन होगा। यानी अल्कोहल के जरिए हम क्या करते हैं, आसान तरीके से हैलोअल्केन्स को बनाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि अल्कोहलों से, यानी ROH से, अल्कोहल जब भी कहा जाए तो ROH समझिएगा, समूह द्वारा हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब हो गया उसके स्थान पे, जो पहले जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उस जगह पे कोई स्थान अब कौन लेने वाला है, हैलोजन लेने वाला है। तो देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम पढ़ेंगे विभिन्न अभिकर्मों को, यानी रीएजेंट की सहायता से अल्कोहलों का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन परमाणु द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो नया कंपाउंड मिलेगा वो होगा ये हमारे पास कौन सा, हैलोअल्केन्स। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये नाभिकराकी प्रतिस्थापन यानी SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभिक्रिया प्रयुक्त है प्रयुक्त विभिन्न अभिकर्मों को निम्नवत है जिसे हम बनाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग जो अल्कोहल बना रहे हैं, हैलोअल्केन्स बना रहे हैं, अब बारी बारी से यहाँ से प्रोसेस देखते जाइएगा। कंटेंट नंबर ये 1 है, ये फर्स्ट है, ये है आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम कैसे बना रहे हैं हैलोअल्केन्स को, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ देखिए, ये ठहरा हमारे पास अल्कोहल ROH, इस पे हमने हैलोजन एसिड को डाला है। हैलोजन एसिड किसको बोलते हैं, जैसे हैलोजन एसिड HX को बोलते हैं। तो हैलोजन ये है, और एसिड हम तभी कहेंगे जब उसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। जैसे HCl हैलोजन एसिड है, HF हैलोजन एसिड है, HI हैलोजन एसिड है, HBr हैलोजन एसिड है। HCl का तो नाम आपने सुना होगा, सिमिलरली HF, HI, HBr, ये सब क्या है, हैलोजन एसिड है। तो जब हैलोजन एसिड को जब अल्कोहल पे ROH पे जब आप हैलोजन एसिड को जब आप डालेंगे, तब जो कंपाउंड बनता है, यानी यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं डालेंगे, निर्जल रखेंगे, और यहाँ डालेंगे क्या, ZnCl2। तो क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन, हैलोजन एसिड का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, अल्कोहल का, आपस में मिल करके H2O यानी जल बनाएगा। और ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो हैलोजन है, आपस में RX मिल करके क्या बना लेगा, हैलोअल्केन्स बना लेगा।
तो इस तरीके से हेलो एल्केन्स को बनाया जाता है कि जब अल्कोहल पे हैलोजन एसिड को जब हम डालेंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में तो हेलो एल्केन्स बनता है और साथ साथ में जल का निर्माण होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहलों में। अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? 1 डिग्री का अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल, और 2 डिग्री का अल्कोहल को हम बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोअल्केन प्राप्त होती है, और ऐसे तरीके को हम बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। और कई बार ये आपको पूछा है कि ग्रुप्स प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ये है अल्कोहल, ये CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। अब ये 1 डिग्री का है, कैसे हम पकड़ेंगे? देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन एडेड है? तो सिंगल, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री का, और 1 डिग्री के कार्बन एटम से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल। तो देखिए ये इथेनॉल है, 2 कार्बन एटम का है इसलिए इसका नाम हो गया इथेनॉल, और अल्काइल ग्रुप में हम कहेंगे इसको इथाइल, इसलिए इथाइल, और OH एडेड है तो अल्कोहल। इस पर जब हम HCl डालेंगे गैसियस फॉर्म में, और निर्जल ZnCl2 को हमको इस पर डालना है, तभी हम इसको कहेंगे कौन सा? ग्रुप्स प्रोसेस। तब सिमिलर सा वही सब बात होगा कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर के बना देगा H2O, और जो रेस्ट है CH3 CH2 और ये क्लोरीन आपस में जुड़ करके बना देगा क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड बनाएगा। क्लियर है? इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सा? ग्रुप्स प्रोसेस। शर्त यही है कि अल्कोहल होना चाहिए 1 डिग्री का या तो 2 डिग्री का। अब ये जो है आपके पास अल्कोहल, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। कैसे? इस कार्बन एटम से जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, आप यहाँ देखिए इस कार्बन से कितना टोटल कार्बन एडेड है? 1 और ये 2। तो जब किसी कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम एडेड हो तो वो जो कार्बन होगा वो कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री का। और 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल कहलाएगा द्वितीयक अल्कोहल। क्या कहलाएगा? द्वितीयक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल पे भी जब HCl आप गैस आप डालिएगा निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में, तब क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल मिल करके क्या बना देगा? H2O, और ये क्लोरीन जाकर के इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ऐड कर जाएगा। तो देखिए बना लिया 2 क्लोरोप्रोपेन बनाया। तो ये था आपका 2 डिग्री का अल्कोहल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के अल्कोहल पे जब हम निर्जल ZnCl2 हम पुट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में, तो ये प्रोसेस आपको कहलाता है कौन सा? ग्रुप्स प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप्स प्रोसेस कहलाएगा। तो मेन आपका यही है, अल्कोहल पे जब हम हाइड्रोजन एसिड डालते हैं निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में तो हैलो अल्केन बनता है और H2O। अब डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप अलग अलग होगा तो अलग अलग तरीके का हमारे पास हैलो अल्केन्स बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने ये सीखा। चलिए हम अब इसके अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि हैलो अल्केन्स को हम कैसे बनाते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ अब हम देखते हैं। लेकिन वही आपके पास जब तृतीयक अल्कोहल होगा तब थोड़ा सा मामला चेंज होगा। तब इसको हम ग्रुप्स मेथड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री अल्कोहल का, तब होता है 2 डिग्री अल्कोहल का, तब होता है 1 डिग्री का अल्कोहल का। तो देखिए ये जो कार्बन एटम है इस पे नज़र डालिए। इस कार्बन एटम से कितना कार्बन एडेड है? 1 2 3। तो ये कार्बन एटम हो गया 3 डिग्री का, और 3 डिग्री कार्बन एटम से जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, तब इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। और इस टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी 1 डिग्री और 2 डिग्री से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो HCl गैस केवल इस पर डालिए। इस पर निर्जल ZnCl2 को डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अनुपस्थिति में भी ये क्रिया कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो काम तो वही सिमिलर सा होगा। हाइड्रोजन किसका, हैलोजन एसिड का, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, अल्कोहल का, मिलकर के बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। और जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहां जाकर के कौन, हैलोजन ऐड हो जाएगा। तो देखिए हैलोजन इस जगह पे जाकर के ऐड हो गया और ये कंपाउंड बना लिया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग में यदि दिक्कत हो रही होगी तो चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन कर लें। हम लोग जब किसी का भी आईपिक नेम लिखते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखिए यहाँ से काउंट करिए 1 2 और ये 3 कार्बन एटम का हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मिला। आप इधर से भी लिख सकते थे 1 2 3। तो बात बराबर ही होती कि सेकंड कार्बन एटम पे ही आपको ये कौन मिलता, क्लोरीन मिलता। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, प्रोप। ये हो गया इसका बर्ड रूट जो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पेरेंट चेन। अब देखिए इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ आंख मूंद करके लिख दीजिए ANE, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। अब आप देखिए सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन भी है और सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल भी है, ये सब जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अब आप इसका नाम लिखिएगा तो C से, इसका नाम लिखिएगा तो M से। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले C आता है, बाद में कौन आता है, M। इसलिए पहले हम इसका पोजीशन देंगे 2 और क्लोरीन के बारे में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर डैश देंगे, अब इसका 2 पोजीशन देंगे। और ये है कौन, मिथाइल। यहाँ लिखेंगे मिथाइल, जगह नहीं है तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ मिथाइल। तब इसका पूरा नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है इसका ये कॉमन नेम है और इसका आईयूपीएक नेम हो गया आपका कौन सा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल पे हैलोजन एसिड को डाल करके हैलो एल्केन्स बना रहे हैं, साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है। जब 1 डिग्री का और 2 डिग्री का अल्कोहल था तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव होने के वजह से इस पे हमको अनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 डालना जरूरी है। तो केवल 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ही ग्रुप्स मेथड होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप्स मेथड या ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये नेम रिएक्शन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेकिन 3 डिग्री का अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसको किसी सपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से आपको 3 डिग्री अल्कोहल में आपको ZnCl2 निर्जल ZnCl2 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। आपने अभी तक क्या देखा, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, ये तो हर हाल में ROH जब कोई हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर के क्या बना देगा H2O, और ये अल्काइल ग्रुप और ये हैलोजन मिलके बना देगा RX और यही कहलाएगा हैलोल्केन्स। तो अभी हम हैलोजन एसिड में हर जगह पे हमने पुट किया है क्या, HCl। अब हम देखते हैं हर जगह पे अब हम पुट करेंगे HBr और HBr के साथ देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होगा। रिएक्शन का जो मेन स्केलेटन है यही होगा, इसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिएक्टिविटी के कारण सब जगह क्या होगा, हल्का हल्का हम बदलाव करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जब हैलोजन एसिड में HBr को पुट करते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए ब्रोमो एल्केन, ये है ब्रोमो अल्केन, ये है ब्रोमो अल्केन जो बना है, आप ये बना है जो ब्रोमो अल्केन अल्कोहल, तथा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ मेन कंटेंट को देखिए। ये है आपके पास कौन सा, ये है अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन एडेड है और इससे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है। 2 कार्बन एटम का अल्कोहल है, इसलिए इसको इथेनॉल बोलते हैं। तोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, इथ हो गया इसका बर्ड रूट। इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप AN लिखिएगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 2 डिग्री सफिक्स में हम लिखते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो लिखते हैं OL। और यहाँ वॉवेल है O, इसलिए E नहीं लिखा गया, इसका नाम हो जाएगा कौन, इथेनॉल, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है और 2 कार्बन एटम का है, इसलिए इथाइल, और हिंदी में लिखता है लोग एथिल। तो आप अंग्रेजी में जब इसको लिखना होगा तो लिखिएगा इथाइल अल्कोहल।
और हिंदी में लोग लिख देता है क्या, एथिल अल्कोहल, इसलिए कन्फ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, इस पे HBr हमने पुट किया है। HBr 48% क्या होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए, यानी जो HBr लेंगे इसमें 52% पानी मिला होना चाहिए और 48% HBr होगा। इस रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन जॉइंट CO2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ जरूरत होगी सांद्र H2SO4 का, और जब हम इसे हिट करेंगे HBr के केस में, HCl के केस में नहीं, तो आपको वही रिएक्शन होगा कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और HBr का कौन सा, हाइड्रोजन मिलकर के H2O बनाएगा, और बाकी जो रेस्ट ये जो इथाइल है तो ये इथाइल हो गया, और ये ब्रोमीन था तो ब्रोमीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पे ऐड कर गया, बना दिया क्या, ब्रोमो, और 2 कार्बन एटम है तो इथेन, ब्रोमोइथेन, या इसको हम बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। आपने यहाँ भी देखा ये भी हेलो अल्केन्स है, क्योंकि इतना पार्ट में आपको ये अल्काइल ग्रुप है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से, और यहाँ X के जगह पर ब्रोमीन है तो ये हेलो अल्केन है। तो इस तरीके से हम हेलो अल्केन्स को बना रहे हैं, किससे, अल्कोहल से। थोड़ा थोड़ा बदलाव करते चले जा रहे हैं। क्या बदलाव करते जा रहे हैं कि ROH है, यदि 1 डिग्री का है तो HCl हम क्या डाल रहे थे यहाँ, गैस, लेकिन ROH है और 1 डिग्री का है तो यहाँ HBr जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 48% ले रहे हैं। यहाँ डालते थे अनहाइड्रस ZnCl2 यानी निर्जल ZnCl2, और यहाँ डाल रहे हैं कॉन्क H2SO4 और हीट कर रहे हैं। रिएक्शन सेम है, केवल H2O रिप्लेस होगा और ये हैलोजन यहाँ चला गया। अब देखिए HBr को अभिक्रिया के दौरान सांद्र H2SO4 की HBr से क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे, ये है आपको इथेनॉल। इथेनॉल में आप KBr, जैसे पोटासियम ब्रोमाइड, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए चलिए इसको हटा देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल आप इसको देखिएगा। ये बकवास है। अब देखिए, अब हम 1 डिग्री का ये अल्कोहल है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन एटम से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, इस पे हाइड्रोजन एसिड में HI हम पुट किए हैं, तो HI का रिएक्टिविटी HBr और HCl से ज़्यादा होता है, तो यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल हम इसको गर्म किए और यहाँ क्या, H2O बना, और जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ आयोडीन जाकर क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐसे आप यहाँ 57% क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कौन, हाइड्रोआइडिक एसिड यानी HI को गर्म करने पे हमको आइडोइथेन बना 2 कार्बन एटम का। इसके बाद में ये रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, आपको यही मेन ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा जब हम अल्कोहल से बनाते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए रिएक्टिविटी जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, हैलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है HI, तब HBr, तब HCl। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ टॉप टू जब हम बॉटम जाते हैं, जैसे HCl, ये हो गया आपके पास HBr, और ये हो गया कौन सा, HI, तो ये बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे हम जा करके बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए इसको डिसोसिएट करना आसान, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट, इसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि हैलोजन अम्लों की विशिष्ट अल्कोहलों के साथ क्रियाशीलता का क्रम है HI, देन HBr, देन HCl, और यहाँ भी सेम आपका वही लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कि हेलो अल्केन्स हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा इनको साइड कर लें। और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल, तब 2 डिग्री अल्कोहल, तब 1 डिग्री अल्कोहल। इसलिए जब 1 डिग्री का अल्कोहल था और 2 डिग्री का अल्कोहल था तो अनहाइड्रस ZnCl2 का ज़रूरत पड़ रहा था, और जब 3 डिग्री का अल्कोहल आपको मिला तो अनहाइड्रस ZnCl की आवश्यकता नहीं हुई थी जब हम HCl से रिएक्शन करवा रहे थे तब। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम बना रहे हैं क्या, हम अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं हटेंगे, हमारा मेन मकसद है हेलो अल्केन्स को क्या करना, निर्माण करना। अभी जो बना रहे हैं अल्कोहल से, तो देखिए अगेन अल्कोहल है और इस पे हम डाले हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फास्फोरस हैलाइड को हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये है अल्कोहल ROH,
इस पे आप जब डालिएगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये कैसे रिएक्शन करेगा? रिएक्शन इस तरीके से करेगा। इस जो PCl5 है इसको आप इस तरीके से आप लिखिए, बीच में फास्फोरस दे दीजिए और एक क्लोरीन इस तरफ लिखिए, एक क्लोरीन इस तरफ। तो आपने टोटल 5 क्लोरीन में से 2 ही क्लोरीन के बारे में लिखा है अभी। रेस्ट 3 क्लोरीन को आप नीचे लिखिए 1 2 3 और इसको कट करिए ऐसे। एक बना देगा आपको अल्काइल क्लोराइड, एक बना देगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCl3 और एक बना देगा प्रोडक्ट में कौन सा, HCl, यानी आपका बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस बन गया कौन सा, HCl। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब अल्कोहल पे हम डाले हैं तो देखिए एक RCl, एक POCl3 और एक HCl बना। तो इस तरीके से फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आप याद रखिएगा। और यहाँ का भी मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था क्या, हैलो अल्केन्स को बनाना, जो कि हम बना लिए हैं। अब देखिए 2 कार्बन एटम का ये अल्कोहल इथेनॉल है, PCl5 डालेंगे तो जितना कार्बन एटम ये रहेगा उतना ही कार्बन एटम का ये आपका हैलो अल्केन्स बनेगा, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप जो यहाँ था वही अल्काइल ग्रुप यहाँ है, दोनों जगह कॉमन है। बाकी POCl3 और HCl सेम हो जाएगा। ये भी अल्कोहल है। अब अल्कोहल पे जब हम PCl3 डालते हैं, फास्फोरस हैलाइड 2 तरीके का होता है, PCl5 और PCl3। तो PCl3 भी डालिएगा तो आपको क्या बनेगा, हैलो अल्केन्स तो पक्का फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ याद रखना पड़ेगा, यहाँ बनेगा H3PO3 फास्फोरस अम्ल। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इनको हम ये हटा लें और उसके बाद में हम ध्यान रखें इसको ऐसे। देखिए ये अल्कोहल है ROH, यदि इस पे आप डालिएगा PCl5 और डालिएगा PCl3, दोनों में एक तो प्रोडक्ट फिक्स्ड है, कौन, RCl एंड RCl, ठीक है। प्लस ये रहेगा, आप ये दोनों भी लिख करके काम चलाइएगा, काम हो जाएगा। बस इतना ही से आपका ये रिएक्शन सही हो गया। लेकिन आप इसमें याद रखिएगा कि POCl3 और HCl भी साथ साथ में बनता है और इसमें H3PO3 बनता है, याद रखिएगा। नहीं याद है, इसको नहीं भी लिखें तो भी रिएक्शन सही होगा। केवल अल्कोहल पे जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डालते हैं तो भी हैलो अल्केन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डालते हैं तो भी हैलो अल्केन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों जगहों पे आपने देखा 1 डिग्री एंड 1 डिग्री के केस में। अभी हम लोग बना रहे हैं हैलो अल्केन्स, वो भी किससे, अल्कोहल से। अब देखिए ये जो अल्कोहल है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। कैसे, इधर भी इससे कार्बन CH3, इधर भी CH3, तो 2 डिग्री के कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एडेड होगा वो कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, नोमेनक्लेचर में ये सीखने वाली बात है। PCl3 डालिए, इसका हाइड्रोजन यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटेगा। देखिए रेस्ट सेम है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और ये क्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे आ गया। और आपको पता है कि इसके साथ जब हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारे पास फिक्स्ड होता है, फास्फोरस एसिड H3PO3। अब देखिए यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन को बैलेंस करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो 3 और 3 करने के चक्कर में नहीं रखिएगा। केवल आप याद रखना है आपको कि जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी अल्कोहल हो उस पर हम PCl3 डालेंगे तो एक तो हैलो अल्केन्स बनेगा ही, साथ साथ में H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता है। क्लियर। अब नीचे वाले में यहाँ देखिए, ये है हमारे पास मिथेनॉल, फास्फोरस आयोडाइड डाले हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हटेगा और फास्फोरस ट्राई हैलाइड रहेगा तो H3PO3, और आयोडीन है, यहाँ था ब्रोमीन या क्लोरीन तो क्लोरीन ऐड हुआ था, आयोडीन है तो आयोडीन ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अभी हम अल्कोहल पे ही हम डाल करके अलग अलग चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हैलो अल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब थायोनाइल क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। आपको याद रखना है कि SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है।
जब हम अल्कोहल पे यानी ROH पे SOCl2 को पुट करते हैं, तो SOCl2 को जब हम पुट करते हैं तो ऐसे इसको लिखिए, ये जो SOCl2 है बीच में सल्फर दे दीजिए, दूसरा कलर से लिख देते हैं, बीच में आप सल्फर ले लीजिए, इसके पास एक ऑक्सीजन है तो इसके नीचे पुट करिए, 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन इधर दीजिए, 1 क्लोरीन इधर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा एक RCl, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर आपको एक प्रोडक्ट बनेगा SO2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक बनेगा HCl, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक पायरिडीन, इसको लिखा है पिरिडीन, एक्चुअली इसका स्पेलिंग होता है ये पायरिडीन। पायरिडीन एक तरीके का ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक बेस है। ये क्या करता है कि इस रिएक्शन को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पे नज़र डालिए कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ जो SO2 जो बन रहा है ये गैस है, ये उड़ जाएगा, मतलब ये रहेगा ही नहीं इसके साथ, और HCl भी क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो जो आपको क्लोरो अल्केन्स मिला, ये मिलेगा किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो ये कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जब हेलो अल्केन्स बनाते हैं तो कौन सा ऐसा हम रिएजेंट डालते हैं जिससे प्योर फॉर्म में अल्कोहल मिल जाए। तो वो है आपके पास कौन सा, थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ आयोनाइल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए क्या, थायोनील क्लोराइड। एक्चुअली साइंस इंग्लिश का चीज़ है, हिंदी में हम जहाँ कहीं भी देखते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कत होती है। तो अभी आप बना रहे हैं क्या, हेलो अल्केन्स, किस चीज़ से, अल्कोहल से। तो अब समरी के फॉर्म में आप पढ़िए कि आपने अल्कोहल पे क्या क्या डाला। सबसे पहले अल्कोहल पर आपने डाला था कौन, हैलोजन एसिड HX, तब भी आपको RCl बना था। अल्कोहल पे आपने डाला PCl5 तो भी यही बना। अल्कोहल पे आपने डाला PCl3 तो भी यही बना। अल्कोहल पे आपने डाला क्या, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 तो भी यही बना। तो देखिए हेलो अल्केन्स बनाने का अल्कोहल से भी कितना मेथड्स है। जब हम हैलोजन एसिड डाल रहे थे तो यहाँ भी अलग अलग कंडीशन देख रहे थे, HCl के केस में अलग, HBr के केस में अलग, हाइड्रोजन आयोडाइड तो मोस्ट रिएक्टिव है तो उसमें अलग। तो अलग अलग कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या कि अल्कोहल से हम हेलो अल्केन्स को किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं कौन से, नेक्स्ट पेज पे। हाँ अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे चलिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ सेम ही रिएक्शन है, कोई खास नहीं है, बता चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन ये अल्कोहल है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डालें, एक प्रोडक्ट SO2 HCl, ठीक है। जितने कार्बन एटम का ये अल्कोहल होता है उतना ही कार्बन एटम का ये हेलो अल्केन्स यानी क्लोरोइथेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अल्कोहल से समाप्त जब हो गया तब हम लोग बात कर रहे हैं किससे, कि अल्कीन से हम कैसे बनाते हैं हेलो अल्केन्स। तो अल्कीन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड जब होगा तब उसको हम कहेंगे अल्कीन। तो देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 2 ही कार्बन है तो इथीन बोलेंगे। तो इससे है आपके पास कितना, 2 हाइड्रोजन, और इससे भी है 2 हाइड्रोजन एडेड है। इस पे जब आप हैलोजन एसिड डालिएगा यानी HCl, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक है पाई। पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। या ये भी हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, इसको देखिए थोड़ा, इसको हम हटा लें और तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये है आपके पास कौन सा, अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होकर के इस साइड जब जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आपको पता है कि हैलोजन एसिड जब ये ब्रेक करेगा तो इस पर निगेटिव होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो ये आप जब इसको ब्रेक करिएगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ और हैलोजन आ जाएगा किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ।
तो इस तरीके से ये कंपाउंड बना लेगा। ये 2 हाइड्रोजन था, ये ऐड हो गया तो हो जाएगा CH3 CH2 और X। तो यही आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो है हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक के साथ जुड़ गया, जैसे कि ये शिफ्ट किया किधर की ओर, इधर की ओर, तो इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो गया इसके साथ, तो CH2 था तो हो गया CH3, पाई बॉन्ड तो ब्रेक ही किया तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 इस पर आया था पॉजिटिव तो हाइड्रोजन जाकर के इससे ऐड हो गया, तो ये बनाया क्लोरोइथेन। यहाँ ये जो पार्ट है ये है आपका अल्काइल ग्रुप R और ये क्लोरीन है तो ये हो जाएगा Cl RCl। क्लियर? ये कब हुआ? जब ये था आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन था तब। सिमेट्रिकल अल्कीन हम तभी बोलते हैं जब इसको हम बीच से ऐसे कट करें तो दोनों तरफ से जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा तो ऐसे को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बॉन्ड को बीच से हम काटे हैं तो इधर 1 कार्बन एटम है और इधर कितना है 2 कार्बन एटम, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। तो चलिए हम अब देखते हैं ये लागू होगा किसके लिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम डाले हैं HBr और यहाँ पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, पेरोक्साइड नहीं होगा तभी ये रिएक्शन होगा, पेरोक्साइड एब्सेंट होगा यानी कट कर देते हैं। तो मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल कहता है, देखिए यहाँ मॉरिकॉनकॉप्स लिखा है जोग आयनिक क्रियाविधि, यानी देखिए इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव चार्ज। मॉरिकॉनकॉप्स का कहना था कि मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखिए इन दो मल्टीपल बॉन्ड में हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो ये हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है ज़्यादा, और निगेटिव एडेंटम यानी जिस पर निगेटिव चार्ज है वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है कम है। तो आप इसमें देखिए ये अनसिमेट्रिकल जो अल्कीन हुआ, अनसिमेट्रिकल यानी इसको हम कट करेंगे तो इधर 1 ही कार्बन एटम और इधर 2 कार्बन एटम, तो ये हाइड्रोजन आप देखिए यहाँ ऐड हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया CH3, पहले से क्या था CH2 और ये जो ब्रोमीन है आकर के ऐड हो गया कहाँ, यहाँ इस कार्बन की ओर, तो ये ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया कौन सा, अल्काइल ग्रुप, और ये ब्रोमीन हो गया X। तो आप इस तरीके से भी हैलो अल्केन्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था मॉरिकॉनकॉप्स एडिशन रूल। ये बोलता है हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड, और हैलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ आपको निगेटिव, हैलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है अराउंड द मल्टीपल बॉन्ड। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये और पार्टिकुलरली मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 91 5 5440। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं।